हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही एडवेंचर होने वाली है क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर और वहाँ है वाटरफॉल। तो वहाँ जाने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी मिलेगा नहीं। देख सकते हैं जैसे कि ये है पहाड़ और यहाँ से पूरा रास्ता ऊपर की तरफ गया हुआ, लगभग 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम पैदल चलते हैं, देखते हैं कितने घंटे पहुँचते हैं और रात में उधर ही रुकेंगे। अभी लगभग पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी 4 किलोमीटर जाना है पैदल। 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है जो कि वहाँ पे हमें मिलेगा वाटरफॉल। और यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने का एक चीज़ अच्छा है, जो इस पे रोड बना हुआ है, जैसे पीछे देख सकते हैं ये रोड बना हुआ है। और जिसके पास बाइक है, कार है, वो अपना बाइक कार से जा रहा है। तो अभी हम लोग तो यहाँ कुछ लेके आए नहीं थे, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर जाना रह गया, वहाँ है। उसके बाद से फिर से हमें 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये पहाड़ पे 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद अभी भी हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी एक आ रहे थे बाइक वाले, उससे पूछा तो बोला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और जाओ तब मिलेगा। तो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और हमें दूर जाना पड़ेगा। और इस जंगल में पूरा सुनसान है, कहीं कुछ नहीं है 2 आदमी के अलावा। एक चीज़ जंगल में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जंगल में जानवर सब बहुत है, जैसे बकरी, घोड़ा, ये सब मतलब जानवर सब चल रहा है, जबकि इधर एक भी घर नहीं है। मतलब 8 किलोमीटर चल लिया हूँ पूरे जंगल में, लेकिन यहाँ पे एक भी घर नहीं मिला। और यहाँ देख रहा हूँ जानवर सब चल रहा है। ये जानवर आया कहाँ से, जबकि जानवर को चराने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये नहीं समझ में आया कि जानवर आया कहाँ से और जाएगा कहाँ, फिर रहेगा कहाँ, ये किसका जानवर है। ये सब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल सुनसान है, कोई आदमी नहीं है, फिर भी वहाँ पे जानवर सब चल रहा है। इतना ज़्यादा चल लिया कि हम लोग पूरी तरह से थक गए। अभी कहीं कहीं पे रेस्ट ले करके फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और कितना टाइम लगता है पहुँचने में। और हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि ऊंचाई रहता है इस साइड। ओ भाई, यहाँ रोड कंफ्यूज कर रहा है। इधर लगा इधर भी रोड है क्या? देख तो आगे से। ओ भाई फंस गया अब। दोनों एक ही जगह गया, देख ले। हाँ दोनों एक ही जगह गया। अभी दोनों एक ही जगह गया। चलो उधर से चल, इधर से। मतलब ये पूरा जंगल है, सिर्फ 2 आदमी के अलावा और कहीं कुछ नहीं देखने वाला, ये पूरा सिर्फ जंगल। देखते हैं पूरी रात तक हम पहुँच पाते कि नहीं। अभी 5 बज चुका, 5 और आधे 1 घंटे में यहाँ पे शाम हो जाएगा, मतलब रात हो जाएगा, पूरा दिखेगा नहीं कुछ यहाँ भी जंगल में। पूरे जंगल में 3 घंटे चलने के बाद यहाँ पे 4-5 गाड़ी दिख रहा हमें। अब ऐसा लगता है कि आ गया है, देखते हैं चल के। फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे कुछ चने बेचने वाले थे, तो उससे पूछा तो बोला यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे रात में कोई रुकेगा नहीं। तो मतलब हम अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए हम भी सोच रहे हैं यहाँ से फटाफट शूट करके निकल देते हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। दस किलोमीटर पैदल आने के बाद झरना मिल गया आखिरकार, लेकिन यहाँ पे अभी 6 बजने वाला। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, तो हमें अकेला रहना पड़ेगा। और ये जंगल है, मतलब पूरा 10 किलोमीटर जंगल था जिसमें हम लोग पैदल आए हैं। इस झरने का ये है रियल साउंड जो कि आपको सुनाई में दे रहा होगा। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको जा रही होगी कि नहीं। देख सकते हैं ये इस पानी को गिरने का कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है यहाँ पे, और ये है इसका साउंड।
अभी शाम का 6 बज चुका और हमें यहाँ से फिर रिटर्निंग जाना है। आने टाइम में किधर से रास्ता है रे, ये वो है इधर। जब आने टाइम में जब स्टार्ट किए थे जर्नी तो कुछ लोग से पूछा तो बोला कि हाँ इधर घर है, तुम रुक सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो देखा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1-2 चने वाला था जो बेच रहा था, उससे पूछा तो बोला नहीं कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे रात में रुकना सेफ़ नहीं है। मतलब लाइफ में एक बार हमने रिस्क ले लिया, और छोटा मोटा रिस्क नहीं था, बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैंने इन लोगों से पूछा तो बोला यहाँ रुकना सही नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और 3 घंटा में जाने में लगेगा, तो मतलब 9 बजे रात में पहुँचेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पूरे पहाड़ पे 9 बजे रात में हम पैदल जाने वाले हैं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर एक था यहाँ पे लड़का, जिसे पूछा मैंने तो बोला हाँ हम कार से आए हुए हैं। तो बोला कि ठीक है 2 सीट खाली है, हम आपको ले जाएंगे। अगर ये भाई हमें कार पे नहीं ले जाते साथ में तो मतलब 3 घंटा पूरे पहाड़ पे पैदल चलना पड़ता हमें। एक चीज़ हमें इस पहाड़ का ये नहीं समझ में आया, जितना ऊपर चढ़ता हूँ ऐसा लगता है हाँ अब आ गया, अब इससे ऊपर नहीं है। फिर आगे बढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अब इतना है, उससे ऊपर नहीं है। मतलब जितना आगे जाओ उतना ऊपर और चढ़ते रहना। मतलब लगातार 3 घंटा तक हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ा है। और मेन बात ये है यहाँ पे कि पानी भी ख़त्म हो गया था बोतल का। बबूर का पेड़ ना छोड़ना, बबूर का हमें चाहिए। मतलब 3 घंटा चलने के बाद इतनी ज़ोरों से प्यास लगी हुई है, लेकिन पानी भी ख़त्म है। अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और सोच रहे यहाँ से पैदल 3 घंटा जंगल में चलेंगे कैसे, और रात हो जाएगा। और जंगल आप लोग को पता ही होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब पूरी तरह से सिर्फ 2 आदमी पूरे जंगल में, और रात में 3 घंटा इसी तरह चलना है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है यहाँ की पूरा रास्ता बना हुआ, बस एक ही रास्ता है पूरे जंगल में, उसी रास्ते से जाना हम लोग को। लेकिन डर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का है, जानवर का। कि अगर कोई डेंजरस जानवर आ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 2 आदमी है यहाँ पे और हम लोग के पास कुछ है भी नहीं इस वजह से। आ गया तो और इतना डेंजर जंगल है जो शेर का कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग चने वाले से बात कर रहे थे, हम बोले कि रात हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग पहुँच तो जाएंगे ना। बोला देखो दिक्कत कुछ नहीं है, अगर रास्ते में कोई मिल गया, मोबाइल छीन लिया, कोई सामान छीन लिया तो क्या करोगे। बोले वो बात सही है, लेकिन हम ये सोच रहे कि जंगल में आया कहाँ से, हो सकता है चोर चोरी करने के लिए कहीं भी पहुँच जाता है। तो बस यही चीज़ का डर है। वैसे हम लोग के पास है कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल के अलावा। और मेन रीज़न है जानवर का डर है यहाँ पे। कोई अगर हमला कर दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो चलते हैं, भाई आ रहा, देखते हैं। कार पे अगर लिफ्ट दे दे तो फिर मौज है, आराम से पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे रहेंगे। और चल चल के कुछ ज़्यादा ही थक गए यहाँ पे। आखिरकार बच के हम लोग वहाँ से निकल गए। अभी 7:30 हो रहा है। कल थे रोहतास ज़िले में सासाराम स्टेशन पे, और आज अभी भभुआ रोड कैमूर ज़िले में। कल रात में कुछ ज़्यादा ही थक गया था क्योंकि 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ा था, इस वजह से। कल की हिस्ट्री बताऊं तो इतनी गंदी तरीके से फंस गया था, जोश में तो चढ़ गया था। कम से कम 10 किलोमीटर था पहाड़ चढ़ना। 3 बजे चढ़ना शुरू किए थे तो वहाँ 6 बजे पहुँचे। और इन लोगों से पूछा था कि वहाँ घर है, तो बोला हाँ ठीक है। तो मैंने सोचा चलो वहीं रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कोई भी घर नहीं है। और 6 बज गया था, रात हो चुका था। मतलब सभी आ गए थे नीचे, सिर्फ एक कार था वहाँ पे, जो कि उस कार की वजह से हमारी जान बच गई। कल हम पूरी तरीके से 200% अपनी जान रिस्क में ले लिए थे, और लेकिन रिटर्न आ गए क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। तो हमें आना इम्पॉसिबल था वहाँ से। जैसे कि अगर हम वहाँ से 6 बजे भी चलते ना तो 9:30 साढ़े 9 10 भी हो सकता था। और रात में मेन बात यह है ना कि 10 किलोमीटर पूरा जंगल है और पूरा पहाड़ है, वहाँ एक भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओनली एक रास्ता है जिससे लोग सुबह में जाते हैं और शाम तक आ जाते हैं। लेकिन हम लोग पैदल गए थे। और एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो ये गलती भूल से मत करना। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये 10 किलोमीटर है, क्योंकि मैप पे सिर्फ 4 किलोमीटर दिखा रहा था। तो अगर आप पैदल जा रहे हो तो मत जाना भूल से भी। और मैं बता दूं वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 1-2 चना वाला मिलेगा जो पानी रखता है और चना उना बेचता है अपना, वो भी वहाँ से शाम 6 बजे आ जाता है सब कुछ लेकर के। तो वहाँ पे हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब कैसे। अगर आप बिहार से देख रहे हो और बिहार में कोई ऐसा जगह है घूमने का, अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं उस जगह को भी एक्सप्लोर करूँगा।